भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 20/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 10/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, बाप कहते हैं मैं तुमको इतना धनवान बनाता हूं, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतने कमाई बाप को याद करने में है, फिर ऐसे बाप को भूलते क्यों हो। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सभी बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं, आत्मा ही मुख्य है, यह तो अच्छी रीत समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह भी कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, यह भी रोंग है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है तो जरूर सुजाग रहेंगे ना, और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। जो पवित्र बनते नहीं सिर्फ दूसरे को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह अंदर दिल में खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम सुन्न में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है, यह कोई याद की अवस्था है नहीं। इसमें तो चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद नहीं। बच्चों को कई पॉइंट समझाए जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है सातों भूमिका में चले जाते, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता। तुमको तो दुनिया का पता है ना, यह छीछी दुनिया है। बाप को कोई भी नहीं जानते। अगर बाप को जाने तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती तो भी बेसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठ युग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठ बेसूरत हो जाना। तुमको तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। शून्य चला जाना यह कोई अवस्था नहीं। धंधा आदि करना है, ग्रस्त व्यवहार को संभालना है, शून्य में नहीं जाना। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे तो आंखें खोलकर करेंगे ना। धंधा आदि सभी कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी, कोई कुछ भी उठाकर ले जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं, यह भी हठयोगियों की बातें हैं। रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीत बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। बाप कहते हैं और मित्र संबंधियों आदि को जो बैठकर याद करते हो वह सभी भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट न सके। भोग ले जाते हैं, गुम हो चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। उसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विकर्म विनाश हो न सके। शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी ही सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जाओ, फौरन आओ, बैठो नहीं। गो सुन कम सुन। खेलपाल आदि ध्यान में जाकर करना यह बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रुलना पिलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पिलना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, योग व पढ़ाई थोड़ी ही थी। क्या उसने सदगति को पाया? स्वर्ग जाने के लायक बनी, पावन बनी, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटने हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। यह तो भीति है,
न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं तो सद्गति को पाते ही नहीं। भल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी, बाबा मम्मा थोड़ी जाते। यह तो शुरू में सिर्फ बाबा को स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ भी नहीं। हम किसको भी कहते नहीं हैं, हाँ बिठाकर कह देते हैं इनकी रस्सी खींचो। वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिर्वा मौत मल्लू का शिकार, कितने ढेर मनुष्य हैं, वह सभी शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सभी विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यह कहते हो कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। दिल्ली में माथुर है, वह भी विलायत जाते हैं सर्विस करने। सन्यासी लोग तो राजयोग सिखलाना जानते ही नहीं। बाप बगैर राजयोग सिखलावे कौन? तुम बच्चों को अभी बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजा ही मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होता, आयु भी बड़ी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं। ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। यह तो खेल दुख सुख हार जीत का अनादि है। इन सभी बातों को सन्यासी जानते नहीं तो समझा कैसे सकते? वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। वे सन्यासी फिर आत्मा को ब्रह्म समझकर याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान। जहाँ तुम आत्माएं रहते हो, वे फिर ब्रह्म अथवा तत्वों को परमात्मा समझते हैं। कहते हैं हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह समझते हैं भगवान 40,000 वर्ष बाद आएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला तो मैं हूं। मैं स्थापना कर रहा हूं, विनाश भी सामने खड़ा है। अभी जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। यह थोड़े ही पावन नई दुनिया है, यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी ही है। इन्हों का राज्य नई दुनिया में था, अभी नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन की गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना, न कोई लड़ाई आदि की ही बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों की लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वह बात नहीं। बाप समझाते हैं यह भक्ति मार्ग के अथाह ढेर शास्त्र हैं। सतयुग में यह होते ही नहीं। वहां है ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी। भक्ति वहां होती नहीं। आधा कल्प वहां सुख ही सुख होता है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख ही होगा ना। बाप कब पुराना मकान बनाता है क्या? बाप तो नया मकान ही बनाते हैं। कब सुना कि पुराना मकान बनाते हैं? वह है हद के मकान। यह है नई दुनिया बनाने वाला, जिसको सतो प्रधान कहा जाता है। पहले पवित्र थे, अभी तमो प्रधान अपवित्र हैं। अभी तुम प्राय रावण राज्य में बैठे हो। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। राम राम कहो। अभी कहाँ त्रेता वाला राम, कहाँ शिव बाबा। अभी शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, जहां से आए हो वहां फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी नहीं जा सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो अच्छी रीत बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति मार्ग में मुख से राम राम कहते रहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। कितनी आवाज कर गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता है वैसे भक्ति की भी सामग्री बड़ी है। बीज कितना छोटा होता है,
झाड़, कर्मकांड आदि की सामग्री कितनी है, कितने शास्त्र हैं। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप भी बुद्धि से बाप को याद करते हैं। बाबा बाबा बैठ करते थोड़ी ही हैं। तुम भी जानते हो हमारे शरीर का बाप तो है लौकिक, बाकी आत्मा का बाप कहाँ है यह पता नहीं है। आत्माएं तो सभी भाई भाई हैं। आत्मा का और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है। वह भी है परमात्मा, उनका नाम है शिव। सभी आत्माओं का बाप है। अपना शरीर उनको नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी अगर अपना शरीर होता तो फिर पुनर्जन्म में आना पड़ता, फिर तुमको सदगति कौन देते। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं। अनेक प्रकार के चित्र हैं। महाराष्ट्रियन कितना खर्चा कर गणेश का चित्र बनाते हैं। अभी ऐसे सूंड वाला मनुष्य कब होता है क्या। कितनी पूजा करते हैं। यह सभी अंधश्रद्धा हुई ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, एकदम जैसे कि जड़ बुद्धि है। कहाँ फिर हनुमान को बहुत पूजते हैं। गवर्नर ने भी कहा है ना कि राम को वानरों की सेना मिली तो स्वर्ग में चले गए। बच्चों ने मेहनत कर समझाया है, परंतु फिर भी समझते थोड़े ही हैं। कहते हैं जन्म कलयुग में लिया है, मरेंगे सतयुग में। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आई ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। बच्चों ने समझाया ऐसे है कि पुरुषार्थ कर स्वर्ग में चलना है। उसने फिर समझा है जन्म नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग में। उद्घाटन तो कराते हैं। उद्घाटन कहा जाता है स्थापना को। जैसे कोई पुल आदि बनाते हैं तो पहले उद्घाटन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर पुल बनाते रहते हैं। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन तो बाप ने कर लिया है। अभी तैयारी होती रहती है। जब तक बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएं, कर्मातीत अवस्था हुई और विनाश हो जाएगा। मकान बनने में टाइम लगता है क्या। झट बनाते जाएंगे मकान। झाड़ भी बहुत लगते जाएंगे। आजकल इमिटेशन देखो कितना बनाते रहते हैं। वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल तो मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में भी टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि सोने की लंका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप समझाते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने कितने स्नान किए होंगे। कुंभ के मेले में गए होंगे। स्नान तो घर में भी रोज करते रहते हो। दिल्ली में पानी कहाँ से आता है। गंगा नदी से ही तो आता है ना। तो क्या उनसे पाप कट जाते हैं। फिर क्यों मेहनत करते हो हरिद्वार जाने की। पानी का बहुत महत्व रखते हैं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने ही बुलाया है। हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए। सभी खड़े हो जाते हैं। यह भी ऐसे है। सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। मैं आता हूं तो फिर ये कुदरती आपदाएं भी आती हैं। अभी तुम तैयार ही नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा। बाप आते हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। महाकाल होता ही नहीं, अकाले मृत्यु होती ही नहीं। तुम काल पर जीत पहनते हो। कौन पहनाते हैं। कालों का काल। वे कितने को साथ ले जाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। बाबा आया है, शरीर तो छोड़ने का है ही। शरीर विनाशी है, आत्माएं अविनाशी है। अभी बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, इसलिए इनकी महिमा है। यह भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांति सुख में ले चलो। मनुष्यों को यह पता नहीं है अभी रावण राज्य है। रावण बनाते हैं, ऊपर में गधे का शीश देते हैं। मनुष्य भी गधे मिशल बन पड़े हैं, कुछ भी बुद्धि नहीं। अभी बाप आए हैं, स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम पहले पहले स्वर्ग में जाएंगे, वहां जरूर थोड़े होंगे।
झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाता रहेगा। अभी देखो झाड़ कितना वृद्धि को पा लिया है। आयु तो पूरी होनी चाहिए ना। इनके राज्य में तो और कोई धर्म नहीं था, अभी और सभी धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप देश काल बदल जाते हैं ना, राजाई भी बदल जाती है। पहले होते हैं डबल सिरताज, फिर सिंगल ताज वाले बन जाते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया कितना धन था, मंदिर तो और भी होंगे, एक थोड़े ही होगा, परंतु यह था सबसे बड़ा। एक ही मंदिर से कितना लूट कर ले गए। बाप कहते हैं मैं तुमको इतना धनवान बनाता हूं, तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने में है, फिर ऐसे बाप को भूलते क्यों हो। जितना याद करेंगे सर्विस करेंगे उतना ही उच्च पद पावेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। काला मुंह कर दिया कि कमाई चट हो जाती है, जबरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं। अच्छा, मीठे सिगलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है समीप रत्न भव। बाप के संग में रहने वालों की क्या निशानी होगी। वे सदा शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित होंगे। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देगी। रूहानी मस्ती में सदा रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।